सियासी चौक में आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड बिल की। आज संसद की कार्यवाही काफ़ी हंगामे के साथ शुरू हुई। राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर जेपीसी अर्थात ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद विपक्ष ने जेपीसी से रिपोर्ट को वापस लेकर दोबारा संशोधन करने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि रिपोर्ट में डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया। फिलहाल इस पर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ कुछ राजनीतिक और संवैधानिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कई वर्ग के लोगों के साथ बैठकर पहले बैठक की, जिसमें तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। अब आज संसद में रिपोर्ट को प्रेषित की गई, जिसके बाद विरोध हो रहा है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संसद में विरोध करना विपक्ष का काम है। गलत मुद्दे पर बहस करना, कहीं गलत निर्णय संसद ने कर दिया उस पर विरोध करना वाजिब है। लेकिन इन दिनों हम भी संसद के देख रहे हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, संसद चल रहा है तो विपक्ष केवल इसलिए बोल रहा है कि उनके भाजपा के खिलाफ कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वो केवल विरोध बोल रहे हैं। अब रही बात जेपीसी के मामले में, तो जेपीसी में वक्फ बोर्ड में जो गठन हुआ वो ऐसा नहीं है कि जो गठन हुआ वो कक्षा 4 का उसका चेयरमैन बना, कक्षा 5 फेल का चेयरमैन बना, या भैंस चराने वाला चेयरमैन बना। 4-5 बार के विधायक, 3 बार के एमपी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद पर पदासीन रहने वाले माननीय जगदम्बिका पाल जी, जो लोकसभा में परामर्शदात्री समिति के मेंबर भी हैं, और जगदम्बिका पाल जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड को सुचारू रूप देने के लिए उन्होंने एक वक्फ बोर्ड का चयन किया कि एक चेयरमैन सभी जाति मजहब से मिलकर तय कर ले कि वक्फ बोर्ड के गठन में कहाँ विसंगति है, कहाँ कुछ गड़बड़ी है, उसको सुधार किया जाए। अब वक्फ बोर्ड में 40 बदलाव होने हैं। अब उस 40 बदलाव को लेकर एक वर्ग विरोध कर रहा है, और उस वर्ग के अगुआ पीडीए के कुछ लोग तथा कथित विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस का तो क्या कहिएगा, एक बार तो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के जमाना में प्रस्ताव फाड़ दिए, तो अब राहुल गांधी जैसे लोग उसी पीडीए में हैं। अब इस समय अखिलेश यादव जी भी उसी पीडीए में हैं, तो वो भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि 27 में मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में आ जाए। हमारे देखने से जेपीसी का गठन मुस्लिम समुदाय के लिए एक अच्छी पहल है, इसमें कहीं से कोई द्वेष की भावना नहीं। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर, आप बताएं, वक्फ संशोधन बिल पर संसद में लड़ाई, जेपीसी रिपोर्ट पर तुष्टीकरण वाली सियासत आई, क्या कहें? जी देखिए, आज ये जो रिपोर्ट है आज राज्यसभा में टेबल हुआ है, और इसमें रिपोर्ट के साथ साथ सारे एनेक्सर टेबल हुए हैं। तो ये अगर किसी को जो भी है जिस पॉइंट पे विरोध है तो जो अध्यक्ष उनके पास अधिकार है कि उस एनेक्सर में वो पार्ट का चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जेपीसी में सारे पार्टीज के मेंबर होते हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सब सारी पार्टियों का जो आवाज़ है उसके अंदर रखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ विपक्ष का नहीं है, प्रॉब्लम सत्ता पक्ष का है। वो हर एक मैटर को बहुत हाइप करना चाहती है, तो क्योंकि वो करेगी कुछ नहीं, सिर्फ वो हाइप करेगी और अपने आप को हिंदू की पार्टी बनना चाहेगी, हिंदू के साथ जोड़ना चाहेगी, और मुस्लिम और हिंदू की राजनीति खेलना चाहेगी, चाहे सीआईए हो, चाहे एनआरसी हो, और अब आपका वक्फ बोर्ड। तो ये भाजपा की चाल रही है जब से 2014 से ये आए हैं सत्ता में, हमेशा देश को बांटने की और एक पक्ष का वोट लेने की। अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, 2027 में है, और 2024 में बुरा हाल था, तो उनको कुछ ना कुछ गेम प्लान करना है, तो वो अपना गेम प्लान कर रहे हैं। बाकी इसमें विपक्ष की तरफ से कोई हो हल्ला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम पक्ष क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर, आप बताएं कि वक्फ बोर्ड का नाम जमीन कब्जाना काम, बिल से संपत्ति का होगा हिसाब, लगेगी लगाम, क्या कहें? ये सभी के सामने है। जहाँ तक अभी भाई साहब ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू पार्टी है, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू की पार्टी है ही है। इसमें कहने वाली कोई वो नहीं बात है, वो हिंदू की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके आधार पे सारे कार्य हो रहे हैं, कोई काम किसी का नहीं रुक रहा है। वक्फ बोर्ड पे जो इस समय जो प्रकरण चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, जो जेपीसी जांच कमेटी है उसमें सभी पार्टियों के मेंबर रहते हैं और सभी बुद्धिजीव हैं। उन्होंने जांच करके और उन्होंने रिपोर्ट लगाया है, और आज सदन में माननीय पीठासीन अधिकारी आपके धनखड़ जी थे, उनके सामने लोग चर्चा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और ये खड़गे जी जो बोल रहे थे
कि इसको जो है पुनः जो है इसको ख़त्म करिए और नया बना के लाइए। तो ये आप मजाक कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राष्ट्र के लिए बनी है, यहाँ के जनता के लिए बनी है, किसी के विरोध में नहीं बनी है। राष्ट्र आपका बन रहा है, देश बन रहा है और देश मजबूत भी हो रहा है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतनी सुनिए, इतनी कहाँ हो रहा है, कब्जा होते जा रहा है आपके देश का पार्ट। आप डोकलाम में चाइना घुस चुका है, कहाँ में आपका सैन्य बल कमजोर। अभी जल्दी फोर्ब्स ने 10 देशों की सूची जारी की है जो दुनिया के सबसे मजबूत देश है, उसमें 10 में आपका कहीं नामो निशान नहीं है। आप कहते हैं आपके 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं, 5 ट्रिलियन पे जा रहे हैं। अगर आप हैं तो आपका नाम कहाँ है? आपकी मिलिट्री कमजोर हो चुकी है, सब कुछ तो आपका कमजोर हो चुका है पिछले 10-12 सालों में। आप किस बात का क्या बात कर रहे हैं कि देश बना रहे हैं? आप देश बना नहीं रहे, देश को बिगाड़ रहे हैं। जो देश की आर्थिक स्थिति थी आप कमजोर कर रहे हैं। जवाब नहीं, देखिए सच्चाई से बोला जाना चाहिए। आप मुझे कहीं भी बताइए भारत में कि कहीं भी कोई परेशान है? किसकी दवा नहीं हो रही है? कौन नहीं, उसको भोजन नहीं मिल रहा है? कहाँ पे विकास नहीं हो रहे हैं? भोजन मिल सुनिए, बता नहीं, सुनिए भाई साहब, सुनिए। हर क्षेत्र में भारत विकास कर रहा है, लोगों के अंदर खुशियां हैं, लोगों के घरों में खुशियां जा रही हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, देश विकास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास नहीं कर रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। वक्फ बोर्ड जो बना था, क्या ये किसी के धर्म के अधीन सारा जमीन हो जाए क्या? यही लोग चाहते हैं। उसमें सरकार सुधार कर रही है। हमारे देश का तो काम हो रहा है। वो संपत्ति जो आएगा देश से काम में नहीं आएगा, वहां से देश कमाएगा, वहां से आमदनी नहीं होगा, और जो आमदनी होगा वो पूरे जो देश में आप आम आदमी के लिए जमीन के लिए कानून अप्लाई होता है, चाहे मेरे लिए, चाहे इनके लिए, चाहे आपके लिए, वो अप्लाई होता है वक्फ बोर्ड के लिए भी। आप क्यों जबरदस्ती इसको पूरा हाइप क्रिएट कर रहे हैं? क्यों जबरदस्ती पूरे देश में एक सिविल वॉर का आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं? क्यों आप मुस्लिमों को एकदम एक तरफा ढकेल रहे हैं? जी आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र के तरफ अग्रसर है। ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ये हिंदू नहीं है। सुनिए, और हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा नहीं। यह हर किसी का खून मिला है 1947 की आजादी में, और हर किसी का हक है इस देश में। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जानकारी की अभाव है। यह भारत जो है सनातनियों का है और हिंदुओं का है। यह पूर्व में हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र रहा है, आज भी है और अनंत काल तक ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। ठीक है, और भी लोग हैं, समझते हैं। सर आप बताइए कि वक्फ बोर्ड का नाम जमीन कब्जा करना काम, बिल से संपत्ति का होगा हिसाब, लगेगी लगाम, क्या कहें? जी पंडित जी, आपके चैनल के माध्यम से हम, ये बहुत ही इस देश का गंदा कानून है वक्फ बोर्ड जो बना, और इसमें जो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो संशोधन किया, उन्होंने मारा इसको जो है बहुत ही खराब कर दिया। और आज जो चीज़ ये सिलाई गई है, इसमें जो 40 संशोधन किए जा रहे हैं, यह अभी एक जड़ है, पौधा है, उसका टहनियाँ काटी जा रही हैं, अभी जड़ इसका बाकी है। मैं प्रधान से निवेदन करता हूँ कि इसको पूरा जड़ से ही ख़त्म कर दें। और इस कानून के माध्यम से आप देखेंगे असम में एक झाबुआ जगह है, वहाँ गरीबों का वो नोटिस जाती थी, उनको दबाया जाता था, उनको धर्मांतरण कर लिया जाता था, और जो अमीर लोग होते थे उनसे धन वसूली की जाती थी। अभी देखिएगा जो मौलाना गैंग है, ये लोग जाके अभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे, दौड़ेंगे। इस कानून को ख़त्म होना ही चाहिए और बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो जब पूर्व में कोई भी कानून बना है, हमारा देश ये जो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र ना था ना है। मुस्लिम यहाँ पहले से रहते थे, मुस्लिमों ने यहाँ की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो सबसे पहली बात तो भारत देश जो है 1947 में जन्म लिया है, उसके पहले ये आज़ाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेजों का, तो ये भारत नहीं था। पहली बात तो गुलामी, जो अंग्रेज चाहते थे, जैसा कानून चाहते थे वो था। लेकिन 1947 के बाद हमारा कानून लागू हुआ है और हम एक सेकुलर कंट्री हैं। तो जो भी बोर्ड्स बने वो कुछ कम लोग, मुस्लिम का समुदाय कम है, क्रिश्चियन समुदाय कम है, सिख समुदाय कम है, इनको कुछ सहूलियतें दी गई। इनकी जो आवाज़ है उसको ऊपर तक पहुंचाने की बात रखी गई, इनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह के बोर्ड्स बनाए गए। लेकिन अब आप अब सत्ता की ताकत में वो इतने वो गुमान में चले गए हैं कि आप चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, देश में के दो फाड़ करना चाह रहे हैं। एक बार आपने एक देश बदलाव की बात हो रही है। देखिए भाई साहब, देखिए वक्फ बोर्ड जैसे कानून क्यों लाना पड़ा, भारत सरकार जानती है। देखिए पूर्व में आप देखिए यहाँ पे जो मुस्लिमों आतंकवादियों का घटनाएं होती थीं, आज नहीं हो रही हैं। ईसाई मशीनरियाँ जो हैं, भारत की 90% शिक्षा व्यवस्था पे उनका अधिकार है। गांव-गांव में धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये क्या है? वक्फ बोर्ड जैसे कानून जब तक मजबूती के साथ इसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक यह राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। अब ये
कई हमारे नेता कहे हैं कि अभी जब मोदी जी 2014 में सरकार बनाए हैं अब जाके भारत स्वतंत्र हुआ है, लोग समझ नहीं पाए थे, ये सत्य बात है। ऐसे सुनिए, बताएं जा रहे हैं अपने देश को, आपकी देश कहाँ चला गया? आपका देश टॉप 10 में आता था, अभी बहुत दूर चला गया। आपका पासपोर्ट एकदम कमजोर हो चुका है, आपकी जीडीपी गिर चुकी है, बेरोजगारी भर गई है इस देश में। सिर्फ करने से नहीं होने वाला है, नहीं ये नहीं, हमारे देश के संस्था नहीं है निदान करने वाले कि 10 देशों में हम सब नहीं है, हम सब हर जगह पे हैं, दूसरे पहले तीसरे जगह पे भारत पहुंच चुका है। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जेपीसी पर जितना विरोध व्यक्त किया जा रहा है, जेपीसी का गठन हमारे देखने से देश के हित में है और मुस्लिम समुदाय के लिए भी है। बिना कागज के, बिना डॉक्यूमेंट के, आप देखे होंगे कि भारत सरकार ने जिन लोगों के कागजात जमीन नहीं थे वो घरौनी सर्वे, ड्रोन सर्वे हुआ, फिर उनको घरौनी बांटा गया। अब बेवजह मस्जिद के नाम पर, अब बेवजह मंदिर के नाम पर, बेवजह वक्फ बोर्ड के नाम पर, अब जो है मदरसा के नाम पर 500 एकड़ कर लेंगे, उसका कोई आय व्यय नहीं होगा। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड विधेयक लाया और पास किया और फिर उस पर कहा कि वक्फ बोर्ड विधेयक मनमानी ढंग से न लागू हो जाए, इसलिए उसके चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के परामर्शदात्री समिति के मेंबर रह चुके और वर्तमान सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी हैं। एक साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। और रही बात, अभी अभी दुबे जी बोल रहे थे, दुबे जी कह रहे थे कि देश की आज़ादी तो बढ़ी लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई। हम कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके रोकथाम के लिए आए दिन देश में, प्रदेश में व्यवस्थाएं हो रही हैं। कहाँ बेरोजगार घूम रहा है, कोई न कोई टेक्निकल काम कर रहा है, रोजी रोजगार कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। अब रही बात जेपीसी पर फिलहाल देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से वक्फ बिल के रिपोर्ट को जेपीसी द्वारा पेश किया गया है, अब वह रिपोर्ट पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से विपक्ष द्वारा एक बार फिर सुधार कराने की बात की जा रही है, उसे स्वीकार किया जाएगा या फिर इस रिपोर्ट के आधार पर ही बिल को पास किया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वक्फ संशोधन बिल जो है वो सदन के पटल पर रखा गया और इसको लेकर आखिर इतना विरोध क्यों विपक्ष इस बात को लेकर इतना नाराज हो गया उस बिल को लेकर? पता नहीं, अपना समझ में आता ये वक्फ बिल है। अगर वक्फ बिल के माध्यम से अगर ये लूटमार अपना मची हुई है ज़मीन की, ठीक है, तो अगर उस पर अपना संशोधन हो रहा है तो उसको अपना एप्रिशिएट करिए। उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सदन के पटल पे अपना बताइए। थोड़ा हाय करने से, काय करने से, ठीक है, तो जो भी चीज़ आ रही है और उसको अपना समझिए, सोचिए। एक उसके लिए जेपीसी भी अपना बनी थी, जेपीसी के माध्यम से इस वक्फ बिल को अपना पास करा जा रहा है या पास किया जा चुका है, ठीक है, उसको एप्रिशिएट करिए। और जहाँ कमियां हैं, लूटमार मची हुई है और इतनी बड़ी संपत्ति जो लूटी गई है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझिए। ये देश की संपत्ति है, ये अपनी संपत्ति नहीं है। ये कहा गया कि भाई लोगों ने ये संपत्तियां दी हैं, किसी ने कोई संपत्ति नहीं दी है, ठीक है। एक कांग्रेस की सोची समझी राजनीति के कारण इंदिरा जी ने जो एक वक्फ बनाया और के दिया गया कि भाई जो संपत्ति आपके पास में आएगी या, और इसके लिए एक चीज़ और है कि मतलब वक्फ की संपत्ति के लिए कोई भी आदमी कानून का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। बहुत सामान्य सी बात है, अगर गलती से भी मान लीजिए वक्फ के नाम किसी आम आदमी, चाहे आपकी ज़मीन हो, चढ़ गई हो तो हाई कोर्ट ना जाए वो? देखिए, शुक्ला जी बोल रहे थे, बिल्कुल जाना चाहिए। हम समझते हैं कि भारत के संविधान में न्याय प्रणाली को इस रूप में सम्मानित दर्जा दिया गया है कि न्याय से के परिधि के अंदर पूरा संविधान का मंशा और सोच और उसके प्रति आवाम का कर्म, ये तीनों समायोजित है। और ये कहना कि एक सरकार ने बांड बना दिया, उस पर प्रतिबंधित कर दिया कि हम न्यायालय नहीं जा सकते,
हम राम मंदिर पर न्यायालय जा सकते हैं, हम गिरजा घर पर मंदिर जा सकते हैं, हम जो है मस्जिद पर जा सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं जा सकते? ये संविधान का कौन अनुच्छेद है जो इनको बता रहा है? कौन कैबिनेट थी जिसमें बिल पास हुई कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते? क्या वो बिल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, न्यायपालिका से ऊपर है? ये शुद्ध रूप का बकवास है और इन लोगों को केवल मुसलमान से ईर्ष्या है। ये लोग मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते हैं और देश के सद्भाव को खतरा में डालना चाहते हैं। इनके पास ये है। लगभग 80% ज़मीन जो है, जो वक्फ की जांच हुई, जब जीआई टैगिंग हुई तो उसमें ये देखा गया कि 80% से ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो दरअसल वक्फ की नहीं, ज़्यादातर या तो सरकारी हैं तो आम लोगों की है। तो क्या उनको वापस नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, लेकिन देश में एक देश एक विधान भी है कि सारी संपत्तियां जितनी भी, चाहे जिस ट्रस्ट में हो और चाहे वक्फ में हो या किसी में हो, अगर वो सरकारी संपत्ति है तो उसको वापस लेना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो कानून में संशोधन हो रहा है कि जो ट्रिब्यूनल है, यानी आप वक्फ पे भी दावा कर सकते हो, उसके अलावा इतर दावा नहीं कर सकते, तो मिलेगी कैसे? वक्फ तो हरदम कहेगा हमारा। तो यही तो बदलाव हो रहा है, ऐसा तो ट्रस्ट के लिए है नहीं। देखिए, जब देश है, जब कानून में परिवर्तन हो रहा है तो सारी कमियों को दूर करना चाहिए, उसमें परिवर्तन संशोधन करना चाहिए। केवल एक के लिए नहीं, सारे के लिए जो है परिवर्तन होना चाहिए। जो भी गलत हुआ है, जहां भी ज़मीनें अनायास के लोग कब्जा किए हैं और जो ज़मीनें सरकारी है तो उसको वापस लेना चाहिए, जनता के हित में लेना चाहिए, ये सरकार के हित में लेना चाहिए। बात वही घुमा फिरा के हो जाती है कि होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जब जो कर रहा है तो हंगामा। सदन में आज जिस तरह से जो तमाम दलों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, उससे एक बात तो साफ है कि लोग चाहते नहीं कि वक्फ का संशोधन बिल जो है वो पास हो। भाई, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की। पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी 10 साल थी, ये क्यों नहीं बिल हटा दिए उसको? ये तो खाली राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। जब अब ये जा रहे हैं देश से तो हिंदू मुस्लिम इनको करना है। अब ये जब 10 साल थी इनकी पूर्ण बहुमत थी, क्यों नहीं हटा दिए? वक्फ बोर्ड ही खत्म कर देना चाहिए था इनको, लेकिन इनके पास दम था, दम है कि दम रहेगा। ये खाली हिंदू मुस्लिम एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। तो वक्फ का जो बिल है सही है, क्यों नहीं सही है? जब बना था तो 10 साल की सरकार थी, अगर वो गलत था तो उसको हटा देना चाहिए था इनको। अब जब लंगड़ी सरकार है, ये लंगड़े हो गए हैं, कैसे उसको हटा देंगे? हमको बताइए। ये तो खाली हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं देश में। भाई 10 साल की इनकी सरकार थी, उसको हटा देना चाहिए था अगर गलत सरकार, वो गलत बिल था तो। और पूरा लखनऊ जो है नजूल की जमीन में आधा बसा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस पर नहीं कार्रवाई करेंगे ये कि आधा हजरतगंज, आधा ये पूरा जो है नजूल के ज़मीनों में बसा हुआ है, क्यों नहीं खाली करवा देते? आधा वक्फ की ज़मीन पे भी है। वही वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे नजूल में जो बताते हैं ये, वो गरीबों को दिया गया था सरकार द्वारा बसने के लिए, तो क्यों नहीं खाली करवा दिया? 10 साल की सरकार थी। ठीक है भाई, क्यों नहीं खाली हो गया? भाई साहब को नजूल और वक्फ में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। कोई मतलब नहीं। नजूल उनका कैसे है? नजूल सरकारी संपत्ति होती है, सरकारी संपत्ति होती है। वक्फ वो हुआ जो उन लोगों ने सिर्फ ज़बरदस्ती संशोधन करके इस देश की ज़मीनों को वक्फ पे नाम पे लिया और लेने के बाद वो कहते दान की गई, जिसमें 80% ज़मीन उनकी है ही नहीं दान की गई हुई। वो कांग्रेस के शासन में उन्होंने कब्जा कर लिया, वो वक्फ उस पर अपना अधिकार जता रहा है। और वक्फ जिस लिए बनाया गया था कि गरीबों को गरीब मुसलमानों की व्यवस्था उस वक्त की ज़मीन से होगी, और तो वो ना हो करके बड़े बड़े लोग जैसे कि 3000 वो ओबीसी कब्जा किए हुए हैं, 3 लाख स्क्वायर फीट समझ गो, वहाँ पे वो और इसी तरह के बड़े बड़े जो मुस्लिम वो थे, उसी के संशोधन के विषय में ला करके भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाई है कि ये जिस मंशा से वक्फ बना था उस मंशा को पूरा किया जाए। जो अवैध कब्जे हैं वक्फ के, अब कह रहे हैं वक्फ ने 1500 साल पुराने मकान पे, मंदिर पे कब बता दिया ये हमारा है,
हम और उसके लिए तुम अपील कहीं नहीं कर सकते। वक्फ का ही मुसलमान ही सुनेगा, मुसलमान ही जजमेंट देगा और कोई सुनेगा ना, उसके बाद आप वहाँ जाएंगे। अब पता नहीं, ऐसा नहीं है। न्यायालय हर चीज पे जब प्रधानमंत्री के ऊपर हस्तक्षेप कर सकता है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तो उससे बड़ा कोई नहीं है। इसको बिल्कुल कर सकता है। 10 साल इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी है, क्या कर रहे थे मैं जानना चाहता हूँ। आज जो है आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जो गरीब गए थे कमाने अमेरिका में, उनको बढ़िया लगा करके, हथकड़ी लगा करके आ रही है। बिल्कुल आना चाहिए। जो अवैध लोग से जब हम अपने घर से अवैध लोगों को हटा सकते हैं, तो हमारे यहाँ के जो अवैध वहाँ गए हैं उनको बिल्कुल उनको वैध वीजा लेकर जाना चाहिए। चोरी छिपे तुम वीजा लेकर दूसरों के एजेंटों के सहारे वहाँ गए हो दूसरे देश में, दूसरा देश कैसे रख लेगा? उनको बिल्कुल वहाँ से हटा देना चाहिए। कोलंबिया इतना बड़ा देश है सर, वहाँ के राष्ट्रपति ने उतरने नहीं दिया है लेकिन वहाँ का हवाई जहाज, वो हमारे देश के 56 इंच का सीना बताते हैं प्रधानमंत्री जी। बेड़ियों से बांध कर आए हैं नागरिकों भी, किस हवाई जहाज में? जो लगेज ढोटी है, जो मालवाहक में। और ये लोग बताएंगे कि हाँ सेना के जवान, ये लोग बताएंगे। अभी भाजपा वालों से पूछा जाएगा तो ये लोग यही बताएंगे कि हमारे मतलब डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है भैया? किस जगह पे डंका बज रहा है अपने देश में, अपने देश के प्रधानमंत्री का? यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि कोलंबिया इतना बड़ा देश है, मात्र इतना बड़ा, वहाँ नहीं उतरने दिया। अपना मतलब हवाई जहाज भेजकर अपने देश के नागरिकों को बगैर हथकड़ी के मंगवाएं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ रैलियाँ कर रहे थे कि 10 साल आपकी सरकार रहती, आप कुछ नहीं करते हो। अब लंगड़ी सरकार है, सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम करोगे। बिल्कुल सही कहा चौबे जी ने। अब मैं बताता हूँ, UCC, CAA और NRC, अनलिमिटेड चुनावी चूरन, चुनाव वाला रियाला, नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये हैं 3 फुल फॉर्म UCC और CAA और NRC के। अब मैं ये कहता हूँ 10 साल से चौबे जी ने जो बात कही कि 10 साल से सरकार है, आप उससे नहीं ला सकते हो कानून। अब आपने JPC में डाल दिया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डाल दिया, क्योंकि अब आप विवाद को खत्म करना चाहते हो। बस यूं ही चलता रहे, चुनाव आता रहे। उस वक्त जब चुनाव आता है तब ये सारी घटनाएं होती है, चुनाव समाप्त होते ही बातें खत्म हो जाती।